हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यहाँ देखिए मेरा मॉर्निंग का काम शुरू हो गया। तो यहाँ ना मैं खुद झाड़ू लगा रही हूँ आज, क्योंकि मेरी मेड आई नहीं थी। तो वही है ना कि जब खुद अपना झाड़ू लगाते हैं तो फिर टाइम तो लगता ही है और जो काम करने आते हैं उनका क्या है, जल्दी जल्दी बस कर देते हैं। तो अपन सही से गहराई से साफ़ सफाई करते हैं। तो वही यहाँ कम से कम मुझे 1 घंटा लगने वाला है झाड़ू झाड़ू लगाने में। उसके बाद पोछा तो आज मैं नहीं लगाऊं क्योंकि कल है नवरात्र। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं भारती वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हाउस वाइफ डेली ब्लॉग। और मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे आ रहा बहुत तेज़ पसीना क्योंकि झाड़ू लगाया ना, इसलिए। तो सुबह का अभी मतलब आधा काम हो गया और आधा अभी बचा है। सबसे पहले मैं जाऊंगी किचन में, कुछ बर्तन पड़े हैं रात के, वो धोऊंगी। फिर नहाना धोना फिर मैं करूंगी अपने कपड़ों को प्रेस, फिर जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद मिलेंगे आप लोगों से। अभी तो पहले मैं काम करूंगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर फटाफट निपटा लेते हैं काम किचन में। तो यहाँ मेरे हो गए थे बर्तन और मैं भी कर रही हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस। मैं रोज़ डेली का मेरा यही रहता है, जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो ही मैं रोज़ रोज़ प्रेस करती हूँ। बाकी तो जब नए होते तो वो तो प्रेस किए हुए रखे ही होते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज किचन में आके मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने काटा है यहाँ आधा प्याज, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ही थी, और 2 कलियाँ लहसुन की। सबसे पहले तड़का दिया है हींग और जीरे का, उसके बाद लहसुन प्याज डाला है। ये जब भुन गया तो फिर मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे जैसी सब्ज़ी है। और मसाला डालते ही मैंने डाल दिया है पानी, ताकि भस ना उठे। और बस मसाला यहाँ भुन जाएगा, फिर मैं डाल दूँगी गोभी आलू और इनको 2 मिनट के लिए चला दूँगी, मतलब मसाला पूरे में मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसको ढक दूँगी। और यहाँ मैं काट रही थी प्याज और मुझे बहुत झड़प लगती है, इसलिए मेरे निकल रहे हैं आंसू। और मेरे पापा कहते थे जब हम लोग प्याज काटते थे तो रोते थे, मम्मी को भी बहुत आते थे आंसू और मुझे भी बहुत आते थे। तो पापा इसकी कहावत मतलब बोला करते थे कि कटे हम तुम क्यों रोए। तो हम कट मतलब कहने का मतलब कि प्याज कहता है कि हम कटते हैं तो तुम क्यों रोते हो, वो है इसका। और ये सब काट के रख दिया था, सब्जी गोभी आलू की बन रही। यहाँ मैं गूँथ के रख दूँगी आटा, ताकि सेट हो जाए जब मैं खाना बनाऊँ तब। और थाली से ढक दूँगी। और जो करेले बनाने हैं तो उसके लिए मैंने देखा सौंफ पीसी हुई थी नहीं, तो ये मेरी घर की सौंफ है। तो इसमें लकड़ी अकड़ी रहती है, क्योंकि डंडे से कूट के साफ़ करते हैं। तो वो मैं यहाँ सूप में ले आई थी, पहले हाथ से मैंने खूब मसल ली, ताकि छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती हैं ना, लकड़ी वगैरह होती हैं इसमें सौंफ में, तो वो सब मींज के और उसके बाद मैंने यहाँ फटक ली। और इसको फटकने के बाद फिर मैं इसको पहले भूनूंगी कढ़ाई में। भूनने के बाद मिक्सी में पीस के फिर रखेंगे, इसका टेस्ट और ही आता, मतलब अलग ही रहता है। तो वही मैं यहाँ कर रही थी बालकनी में। और यहाँ बालकनी में मैं इसलिए कर रही थी कि अंदर सब जगह झाड़ू लग चुका था। तो और मेरा जो बेडरूम था बस वही बचता है मेरा, उसको मैं जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तब मैं करती हूँ। और वो सौंफ करने के बाद मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टाइम हो गया था जाने का, तो मैं सबसे पहले उनको दूंगी कपड़े प्रेस करके। तो उनके भी मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह रोज़ मैं उनसे पूछती हूँ वो कौन से पहन के जाएंगे, जो वो बता देते हैं उन पे मैं प्रेस करके उनको दे देती हूँ। और ऐसे ही मैं अपने भी करती हूँ, आप लोगों ने अभी देखा ही है। जो मुझे पहनने होते वो मैं करती हूँ अपना टाइम निकाल के। ऐसे ही हस्बैंड का करती हूँ कि उनको जो पहनने होते पूछ के, बस पूछना पड़ता है वैसे। फिर क्या है ना कि मैं अगर अपने मन से प्रेस कर भी देती हूँ तो फिर उनका मन नहीं होता वो पहनने का, तो फिर वो पहनते नहीं है। फिर मुझे उन कपड़ों पे करनी पड़ती जो उनको पहनने हो, और सारे कपड़े इकट्ठे प्रेस में करती नहीं हूँ,
एक एक करके ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ रुमाल भी धुलने से वैसे हो जाते हैं, तो फिर रुमाल पे भी मैं कर देती हूँ प्रेस, क्योंकि गर्म तो होती ही है, तो उस पर भी मार देती हूँ तो सही हो जाता है वो भी रुमाल। और यहाँ सब्ज़ी मेरी बन गई थी, कढ़ाई धो के मैंने लगा दी थी, उस पर गैस पे रख दी थी और उसमें डाल दिया तेल। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी करेले, नमक डाल के रख दिया था, तो पानी खूब अच्छे से छोड़ दिया था इनने, और मैं 5-6 बार इनको पानी से धो ली थी। और यहाँ फिर हो गया था तेल गरम, तो सबसे पहले करेले को मैं फ्राई करती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, तो इसको कम से कम 10 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। उसके बाद इनको निकाल लेंगे जैसे कि मैंने निकाला। और इस प्लेट में कुछ हरी मिर्च कटी हुई रखी हैं, जो कि मैं डालती हूँ करेले में, मुझे तीखे पसंद हैं, तो वही मैंने हरी मिर्च खूब ढेर सारी काट के रखी हैं। और करेला तलने के बाद तेल कुछ कम था, तो मैं यहाँ डाल दूँगी तेल थोड़ा और। जैसे ही तेल गरम होगा तो सबसे पहले इसमें डालूँगी मैं हल्दी। ये देखो, मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी कि कटोरदान रखा था वो मैंने उठा लिया, मसालदानी मुझे उठानी थी। और इन दोनों जो कांच के डिब्बे रखे हैं ना, इनमें एक में सरसों पिसी हुई राई और एक में सौंफ है, जो मैंने साफ़ की, फिर इसको तली, फिर इसको पीसा है। तो यहाँ मैंने हल्दी डालने के बाद फिर डाला है प्याज। प्याज को 2 मिनट चलाएंगे, चलाने के बाद मैंने डाली है यहाँ सौंफ, कम मतलब लगभग 3 चम्मच डाली है। और उसी के बराबर डालेंगे वो सरसों, राई, हमारे यहाँ तो सरसों बोलते हैं, राई अलग होती है, सरसों अलग होती है। तो ये मोटी वाली जो काली वाली सरसों रहती है वो थी, तो 3 चम्मच वो डाली है। और चलाने के बाद नमक डाल देंगे, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और 5 मिनट ऐसे ही ढक देंगे, मतलब चलाने के बाद फिर डाल दिए थे करेले। उसके बाद सबसे लास्ट में डालेंगे आमचूर पाउडर, क्योंकि अभी तो हरे आम मिलते नहीं हैं, हमारे इधर तो नहीं मिलते हैं, तो मैंने आमचूर पाउडर डाला। जब ये सब्ज़ी पूरी गल गई थी, करेले और प्याज, थोड़ी सी कसर थी बस 5 मिनट की, तब डाले, क्योंकि अगर पहले से खटाई डाल दोगे ना आमचूर पाउडर, तो फिर ये जो कसक जो रह जाती है गलने वाली, वो फिर गलते नहीं है, इसलिए उनको डालना है सबसे लास्ट में। और वो आमचूर पाउडर मिलाने के बाद मैंने इधर रख दी थी कढ़ाई, क्योंकि अभी कसक है थोड़ी, तो यहाँ मैं फटाफट सेक ले रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पराठे, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। सुबह का मेरा बहुत भागम भाग हो जाती है, क्योंकि उठने के बाद फिर सब करना ही होता है, और अभी मेरी बेट नहीं आ रही है, तो फिर और इसलिए काम मेरा थोड़ा बढ़ जाता। तो अब फटाफट यहाँ 4 पराठे सेक दूँगी। और यहीं मैं अपना भी खाना बना लूँगी, मतलब अपना खाना क्या, रोटी मुझे अपने लिए सेकनी है, तो मैं अपने लिए सेकूँगी रोटी, और हस्बैंड के लिए सेके हैं पराठे, क्योंकि उनको गोभी आलू की सब्ज़ी उनकी है फेवरेट, तो गोभी आलू की सब्ज़ी से पराठे ही वो खाते हैं, इसलिए मैं। और आज आटा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था मेरे से, और मैं ढीले आटे की रोटी बना नहीं पाती हूँ, रोटी पराठे कुछ भी, तो इतना आज पत्थर लग रहा था लोई में कि पूछो मत। बहुत ढीला हो गया था, जैसे आलू के पराठे या कचौड़ी बनाते हैं ना, ऐसे ही आटा हो गया था। तो बना लिए, फिर ये है कि हम 2 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर परेशानी होती है ढीले आटे से अगर ना बना पाओ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर हाँ ये है कि बनाती नहीं हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई। और इसमें तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर देती हूँ वीडियो, तो ऐसा लगता कि बहुत जल्दी, और वैसे तो बहुत टाइम लगा था इसमें, और बार बार मैं बेल रही थी लोई, और बार बार पलट जाती थी, कहीं पटा पे चिपक जाती थी, कहीं उस पर बेलन पे, क्योंकि जब गीला आटा होता है तो फिर पत्थन भी ज़्यादा लगता है, और पत्थन जब ज़्यादा लगता है तो फिर रोटी या पराठे थोड़े किस किस आते हैं, मतलब पत्थन उसका झड़ता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ढीला तो हो ही गया, लेकिन पत्थन ज़्यादा ना लगे इस पर, पर ढीला था तो पत्थन तो लग नहीं था ज़्यादा, तो वही इसीलिए वो बार बार कहीं पटा पे चिपक रही थी लोई, कहीं उस पर बेलन पे चिपक रही थी, फिर मैंने बना ली। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरी थाली, ये इसमें शाम की सब्ज़ी बची हुई थी, वो है टमाटर आलू, और ये है करेला जो मैंने बनाए थे वो,
और ये गोभी आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी वो है, और ये है रोटी। आ जाइए आप लोग की खा लीजिए आके, लग गई है थाली। और मैं जा रही हूँ खाना खाने। टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, केवल चाय पिए 1 कप। और मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले खाना खा लेते हैं फिर मिलेंगे। तो हो गया फ्रेंड्स मेरा खाना, और काफ़ी टाइम हो गया, तो भूख भी लगी थी तेज़। तो खाना हो गया, और सुबह से बस वीडियो ही बन रहा था। तो फिर करती हूँ इस वीडियो का भी एड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना। कल है नवरात्रि, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।